तो गाइस मेरा नाम है सात्विक, आप देख रहे हैं बिल्ड स्टैक। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक खुद का चैटबॉट ऐप जिसके अंदर हम लोग यूज करने वाले हैं एंड्रॉइड कॉटलिन रूम डेटाबेस फॉर डेटा स्टोरेज, और हम लोग यूज करने वाले रेट्रोफिट अपने एपीआई कॉल्स को करने के लिए। इसमें मैं एपीआई की यूज करने वाला हूँ जो कि होगा ग्रॉक का। तो चलते हैं नोटपैड में और अपने डिजाइन को और प्रोडक्ट को बनाते हैं कैसे वो बनेगा। तो सबसे पहले तो जो हम लोग का बेसिक स्टार्टिंग प्रॉम्प्ट होता है, आई वांट टू मेक अ एंड्रॉइड ऐप ऐप यूजिंग, ये लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे देंगे क्या क्या हम लोग को चाहिए। तो एंड्रॉइड कॉटलिन रूम डेटाबेस रेट्रोफिट और एपीआई कॉल्स। ठीक है, ऐप का नेम क्या होने वाला है? ऐप का नेम पहले से मैं सोच के रखा हूँ। तो ऐप नेम होने वाला है प्रॉम्प्टली। ठीक है, तो बेसिकली चैटबॉट प्रॉम्प्ट होता है तो उसका प्रॉम्प्टली एआई चैटबॉट जिसमें कोई भी लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐप पैकेज नेम हम लोग ऐड करते हैं, पैकेज नेम। ठीक है, तो ऐप पैकेज नेम है कॉम डॉट बिल्ड स्टैक डॉट प्रॉम्प्टली। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बेसिकली फीचर्स डिस्कस करेंगे। फीचर्स से पहले मैं ऐप के अंदर कितना स्क्रीन्स होगा पहले मैं वो बताता हूँ। स्क्रीन्स बताएंगे। स्क्रीन्स के सबसे पहले तो हम लोग के 3 मेजर स्क्रीन होंगे। स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है, जो कि हम लोग का पहला होगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने स्टिच यूज किया था, बट स्टिच किसी रीजन से एमसीपी सर्वर काम नहीं किया। तो इस वीडियो में हम लोग एमसीपी सर्वर का यूज करके इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे। सेकेंड होने वाला है हम लोग का जो होम स्क्रीन होगा। ठीक है, होम स्क्रीन। थर्ड हम लोग का सेटिंग्स स्क्रीन। ठीक है, अब होम स्क्रीन के अंदर सब स्क्रीन होगा जो कि होगा न्यू चैट, और एक और होगा चैट आईडी स्क्रीन, मतलब जो रनिंग चैट है वो, और न्यू चैट स्क्रीन। ठीक है, 2 स्क्रीन होगा होम के अंदर ही, ये दोनों इंटीग्रेटेड रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका सब पार्ट बना दिया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये कर देते हैं चैट आईडी। ये स्क्रीन हो गया। अब हम लोग का फीचर्स क्या क्या, फीचर्स हम लोग का एक्सप्लेनेशन हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग स्क्रीन वाइज फीचर्स बताएंगे। तो स्प्लैश स्क्रीन में क्या क्या होगा, तो स्प्लैश स्क्रीन में सबसे पहला हम लोग का होगा कि क्या होना चाहिए। सबसे पहले सेंटर ऐप आइकन, ठीक है, उसके नीचे क्या होगा, ऐप नेम, उसके नीचे लोडिंग बार। ठीक है, जो कि 0 to 100 जाएगा। इट विल लोड ऑल द चैट्स, ठीक है, फ्रॉम रूम डीबी। ठीक है, ये लिख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन के अलावा हम लोग का भी ये स्क्रीन का काम किया। अब से हम लोग होम स्क्रीन में बात करेंगे। होम स्क्रीन में क्या है, होम स्क्रीन में जब यूजर फर्स्ट ओपन करेगा फिर चैट स्क्रीन, ठीक है, और न्यू चैट स्क्रीन कैसा होगा वो बताएं। तो न्यू चैट स्क्रीन में क्या क्या आपको, तो यहाँ पे 2.1 करके हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो न्यू चैट स्क्रीन में क्या क्या होगा तो वो लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा सबसे पहले तो टॉप पे लिखा रहेगा कि सेंड बटन, विद सेंड बटन यूजर कैन टाइप एंड द मैसेज एपीआई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चीज ऐड करना भूल गया, तो मैं ऐड कर देता हूँ एपीआई क्रॉक। एपीआई यूज करेंगे और एपीआई की हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ लिख देंगे एपीआई की, यहाँ पे ऐड कर देंगे आस्क इन द प्लान
एंड प्राइवेट, ठीक, तो भर सकते ये लोग सिंपली लिख लो। अब इसको रिमूव कर देते हैं उससे कि ये थोड़ा इजी होगा देखना। सेंड टू द एपीआई, ठीक है, ये होगा। ये सेकेंड होम स्क्रीन हो गया। अब जो हम लोग का जो चैट आईडी स्क्रीन है, चैट आईडी इसमें क्या होगा, यूजर कैन सी ऑल द चैट्स ऑफ दैट, ऑल द मैसेजेस होगा ऑफ दैट चैट सेव्ड इन द होम डीबी, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, एक डिजाइन स्टाइल हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं कि लेफ्ट साइड में यूजर का मैसेज आएगा और राइट साइड में एआई का, वो लोग नहीं दे रहे, वो लोग डिजाइन सिस्टम में बताएं, ठीक है। स्क्रीन में हम लोग दो ही फीचर ऐड करेंगे। पहला डार्क मोड, लाइट मोड, टॉगल, ठीक है। दूसरा हम लोग ऐड करेंगे जो कि होगा क्लियर चैट बटन, बस इतना ही रखेंगे और फिर चैट क्लियर हो जाएगा। तो ये फीचर है। अब ऐप फ्लो बताते हैं। ऐप फ्लो क्या होने वाला है, ऐप फ्लो सबसे पहले यूजर, अब इसमें लोग कहानी लिखने वाले हैं कि एक्चुअली में यूजर को क्या क्या मिलेगा और क्या क्या यूजर एक्सपीरियंस होगा जब ऐप वो लॉन्च करेगा। सिंपली हम लिखते हैं यूजर ओपन्स द ऐप, गुड, यहाँ पे लिख देते हैं नो लॉगिन, फिर यूजर विल बी सेट द, ठीक है, ये हो गया ऐप फ्लो। अब हम लोग नेविगेशन बताएंगे। ये हम लोगों ने बता दिया, ऐप फ्लो बता दिया, डिजाइन। अब हम लोग एक्चुअल में यूआई यूएक्स डिजाइन बताएंगे जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है, ये लिखिए डिसेबल्ड। और अब हम लोग नेविगेशन हो गया। अब इंस्ट्रक्शन क्या क्या है मेरे पास, इंस्ट्रक्शन जो कि हम लोग का बेसिक होता है, ठीक है, ये हो गया इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शंस। और एडिशनल इंफॉर्मेशन, इन्फो क्या क्या है मेरे पास, ये एडिशनल इन्फो हो गया। अब हम लोग को एक्चुअली में क्या चाहिए चैट जीपीटी से, नाउ यू जनरेट, क्योंकि बार बार चैट जीपीटी जवाब थोड़ा उल्टा सीधा आ रहा है, इसीलिए हम वहां पे स्ट्रिक्टली मेंशन कर दो। ऐप आप लोग अब ठीक है, हम लोग इसको कॉपी करेंगे और सिंपली चैट जीपीटी में आके इसको पेस्ट कर देंगे और देखते हैं क्या आउटपुट जनरेट होता है। तो स्ट्रिक्टली लिखने के बाद तो मेरे को लग रहा है ठीक ही जनरेट किया है, एक मार्कडाउन फाइल में तो मिला है। सो अब देखते हैं। और अब एंटी ग्रेविटी का काम है कि अब वो कैसे जनरेट करता है। काफी हद तक तो मैंने समझा दिया है इस बार, तो सिंपली हम उसको कॉपी करेंगे। अब एंटी ग्रेविटी में आएंगे और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर। और आई होप ये सही से बनेगा। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ ये प्रोजेक्ट कैसा बनता है आइकन वाइकन ऐड करने के बाद। सो यहाँ पे प्रोजेक्ट पूरा का पूरा बिल्ड हो चुका है। बीच में बड़े बड़े एरर्स आए थे जो कि मैंने वही सेम टेक्निक बिल्ड और लॉग कैट का यूज करके मैंने उसको फिक्स कर दिया था। कुछ फीचर्स जो मिसिंग थे वो मैंने बाद में बता के फिक्स कर दिया। तो सिंपली आपको वैसे ही करना है और वो हो जाएगा। यहाँ पे 100% बनने के बाद मैंने इसको गिटहब पे भी पुश कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं गिटहब पे ऑलरेडी पूरा का पूरा मास्टर इसमें पुश कर दिया है। मेन में, सॉरी मास्टर पे नहीं, मैंने मेन पे इसको पुश कर दिया है। और फिर मैंने इसको एंड्रॉइड स्टूडियो में इंपोर्ट भी कर लिया है, तो कोई भी बिल्ड एरर नहीं आया था। सो अब हम लोग ऐप को टेस्ट करेंगे। सो हम लोग ऐप को रन करते हैं। सिंपली यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन आया और स्प्लैश स्क्रीन चलाए और ऑलरेडी डेटा लोड हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग को ये न्यू चैट है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो मैं से पूछता हूँ व्हाट इज पाइथन या जावा, व्हाट इज जावा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग एंटर करते हैं। वहाँ पे 3 डॉट्स आ रहा है। फिर हम लोग का जो ये है एक एआई के थ्रू जनरेशन, वो जनरेशन यहाँ पे आ गया है, ठीक है। ये करने के बाद अगर मैं उसको फॉलो अप क्वेश्चन पूछे कि लिस्ट 5 प्रोजेक्ट्स फॉर दिस, ठीक है, तो अगर हम लोग ये लिखे तो ये उसका फॉलो अप आंसर भी हम लोग को देगा कि टू डू लिस्ट ऐप क्रिएट कर लो, ठीक है, चैट बॉट बना लो, ठीक है, पर्सनल फिटनेस मैनेजर गेम बना लो,
ठीक है, और मैं अब अगर उसको ये बोलूँ कि फोन टू ऐड टू नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे वो कोड भी जनरेट करके हम लोग को देगा। तो सिंपली देख सकते हैं जावा के अंदर ही, तो ये फॉलो अप क्वेश्चंस भी आप लोग पूछ सकते हैं, और ये पूरा का पूरा ये भी बताया था हाउ द कोड वर्क्स। तो जैसे एआई कॉन्फ़िगर्ड है वैसे ही जवाब मिलेगा, और सिंपली हम लोग यहाँ पे इसका ये आ जा रहा है, क्या बोलते हैं, चैट का नेम भी एआई के थ्रू जनरेट होता है, ये चैट जीटीपी में होता है। हम लोग सिंपली न्यू चैट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज एलएलएम, ठीक है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, एंटर करेंगे और सिंपली हम लोगों को पूरा डिटेल्स मिल जाएगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है। और सिंपली हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में अगर आएंगे तो सेटिंग्स में आने के बाद हम लोग को लाइट मोड और डार्क मोड मिलता है, और डेंजर जोन के अंदर हम लोग को मिलता है क्लियर ऑल चैट। तो हम लोग क्लियर करेंगे तो सिंपली हम लोग को जितना भी चैट्स है वो सब चला जाए, फिर हम लोग यहाँ पे चैट्स कर सकते हैं, जो सिंपली चैट में ऑप्शन रहता है। तो ये था आज का प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में मैंने खुद का एआई चैटबॉट बनाया एपीआई का यूज करके, कॉटलिन ऐप। अब मैं प्रोजेक्ट्स को ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट दोनों में बनाऊंगा। कोशिश करूंगा कि मैं दोनों प्रोजेक्ट्स अपलोड करूं। अभी फिलहाल के लिए ऐप डेवलपमेंट हो रहा है, बट मैं फ्यूचर में वेबसाइट डेवलपमेंट ये सब पे फुल स्टैक डेवलपमेंट में भी जाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली शायद से या तो कोई एंड्रॉइड ऐप होगा, या तो नेक्स्ट कोई हैकेथॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे मैं वर्क करूंगा, ठीक है, और उसको पूरा पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।